तो एक्सपर्ट कंप्यूटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है कि रुधौली क्षेत्र के स्टूडेंट इंटर के बाद क्या करें। सबसे ज्यादा सवाल, बड़ा सवाल है कि स्टूडेंट के लिए कि क्या करें इंटर के बाद। अब हायर एजुकेशन की तरफ जाना है। हायर एजुकेशन में क्या होता है कि आपको ग्रेजुएशन करना है या तकनीकी ज्ञान लेना है या किसी मेडिकल में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, आईएएस पीसीएस के लिए तैयारी करनी है, तो इन सब के विषय में जानकारी नहीं हो पाती है। वजह क्या है कि यहाँ के एक तो अपनी लोकल यूनिटी में, लोकलिटी में रहते हैं, तो लोकलिटी में जैसा जैसा इन्वायरमेंट पाते हैं उसी में ढल जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जब बच्चे आते हैं बहुत सारे, तो कुछ लोगों में क्या होता है ना कि बहुत सारा ईगो लेकर के आते हैं अपने अंदर कि अरे मैं क्या जरूरत है पूछने की, हमको तो कुल आता है ना। तो ये जो पहले बात, थोड़ा सा ईगो जो अपना है वो थोड़ा खत्म करके घर पे रख के आना चाहिए, है नहीं। तो ईगो जब नहीं रहेगा इंसान के अंदर, तब वो किसी से बात करेगा। अपने आसपास बड़े भाई हैं, कोई हैं सीनियर जो पढ़ने लिखने वाले हैं, या कोई भी व्यक्ति है, या कोई टीचर है, या कोई सीनियर है, जूनियर है, तो उनसे आप साफ साफ दिल से पूछिए कि अच्छा मैं इंटर ही अभी कंप्लीट किया हूं, तो मुझे आगे क्या करना चाहिए, मेरी जबकि रुचि इन इन क्षेत्रों में है। तो वो आपको बड़े अच्छा सलाह दे पाएंगे। अगर उनके पास एक्सपीरियंस, जो लोग भाई उससे गुजरे उन्हीं के पास एक्सपीरियंस होता है। जो लोग ठोकरे नहीं खाए वो लोग क्या जानेंगे कि दर्द क्या होता है कि नहीं। तो ऐसे में क्या है कि स्टूडेंट को अपने से किसी भी टीचर से पूछना चाहिए कि इसके आगे क्या करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि टीचर भी सब कुछ सही सही बता दे, क्योंकि पहले बात समझिए, जो टीचर ज्यादा समझदार होगा, आई मीन ठोकरे खाए रहा होगा, उसके पास ज्यादा अच्छा असर होगा। और जो मतलब नॉर्मल रहेंगे या बहुत सारा एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो लोग गलत दिशा भी बता देते हैं। लेकिन सबसे प्रथम पे रखिए आप अपनी अभिरुचि। आपके अंदर से आपकी कितनी चीज में रुचि है, इंटरेस्ट है, उन सब चीजों में जाइए। जैसे मुझे कंप्यूटर में रुचि था, क्योंकि मैं देख पा रहा था, मेरे अंदर एक जिज्ञासा थी कि मैं ये देख रहा था कि दुनिया में, रुधौली में नहीं, दुनिया के बारे में जब मैं हाई स्कूल में था तब से सोच रहा था कि दुनिया में ये क्या चल क्या रहा है। तो दुनिया में ये चल रहा था कि इंटर के पास आते आते मुझे पता चला कि आने वाले समय में इंटरनेट आ जाएगा। इंटरनेट नहीं आया था 95 में। 95 में इंटरनेट भारत में आया था फर्स्ट टाइम 15 अगस्त को। लेकिन उससे पहले हम लोग ये बस कल्पना कर सकते थे कि इंटरनेट नाम की कोई चीज है। तो फिर उस समय ये मैं देख रहा था कि इंटरनेट आने वाला है। इंटरनेट आएगा, लोग नजदीक हो जाएंगे, लोग देश विदेश से लोग रह करके सामने हमने बात कर पाएंगे, या जिसे आज वीडियो कॉलिंग कहते हैं ना। तो कितना आसान हो गया। तो ये सब चीजें हम लोग उस समय कल्पना मात्र थी। लेकिन उन सब चीजों पर मैं नजर रख के अपने अध्ययन को जोड़ रहा था कि मतलब इंटर बायोलॉजी से कर लिए तो आगे कौन सा ऐसा कोर्स करें जो उन तकनीकियों से हम जुड़े रहे। जब इंटर के बाद फिर ग्रेजुएशन थोड़ा किए, ग्रेजुएशन के बाद जब कंप्लीट हुआ, तब मुझे लगा कि अब ये बहुत परफेक्ट टाइम है कंप्यूटर सीखने का। तब कंप्यूटर सीखे और उसके बाद फिर रिजल्ट सामने है। तो सेम टू सेम आपके साथ हालात है। दुनिया में चल क्या रहा है इस विषय पर अगर आप ध्यान नहीं देंगे, तो आप भी मार्केट में एकदम आउट ऑफ मार्केट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। कहीं बैलगाड़ी चल रहा है आजकल? नहीं चल रहा है। अब क्या चल रहा है? कार चल रहा है। टाटा टीगो, टाटा सेरा, टाटा पंच, ये सब एक कंपनी 8-10 मॉडल का कार लॉन्च करे। टाटा नेक्सा, टाटा किया, है ना, इस तरह के नाम से एक ही कंपनी कहना, वो अपने आप को अपडेट कर रहा है बार बार ना। वो जैसा लोग डिमांड करते हैं उस तरह की कार बना रहा है। तो उससे सीखने की जरूरत है हमें पहले। तो आप जहां भी जिस हालत में हैं, पहले सबसे पहले अपने आप को अपडेट करना सीखिए। अपडेट ये कि जो 2026 का मॉडल होना चाहिए, क्या उस मॉडल के अनुसार मेरा व्यवहार है, उस मॉडल के अनुसार मेरा स्टडी है, उस मॉडल के अनुसार 2026 में आजकल किताब, ज्ञान के भंडार, यूट्यूब सब कुछ है आपके पास, बट कितने टाइम आप उस पर स्पेंड करते हैं, या जो करते हैं उसको लिख के करते हैं, या वैसे खाली वीडियो देख लेते खत्म। तो नोट बनाना, पढ़ना एक एक प्रक्रिया पढ़ाई का ये भी है कि आप पढ़ते हैं तो नोट्स बनाएं। नोट्स बनाएं, करते हैं कि नहीं? तो ये ज्यादा जरूरी है। तो कंप्यूटर हमने सीखा, लेकिन आप अगर यहाँ पे जैसे आए हैं तो जानने के लिए कि आखिर हम स्टूडेंट करें क्या हायर एजुकेशन में, तो आपके पास मैं बताऊं बहुत अच्छे माइंडसेट ये है कि अभी तक आप बीए करते थे, बीएससी करते थे, बीकॉम करते थे, 90% इसी में बच्चे सेट। अब लेकिन इसके अलावा भी दुनिया में कोई कोर्स है, इसके अलावा आपके पास है, बीए की जगह पे आप बीसीए कर सकते हैं, बीएससी आईटी सीख सकते हैं, बीएससी सीएस सीख सकते हैं, कंप्यूटर साइंस कर सकते हैं, बीटेक कर सकते हैं, या यूं कह लीजिए कि बीटेक ना भी करना उतना अगर इंटरेस्ट वो है, बहुत सारे लोगों को फीस उतना नहीं रहता कर सके, तो बीएससी कर लीजिए आप होटल मैनेजमेंट से।
टेक्निकल हो गया ना ये। अब होटल मैनेजमेंट कहते हैं 1 साल 2 साल, जैसे आप दूसरा साल पूरा करते हैं तैसे आपको जॉब मिल जाती है, तीसरा सेमेस्टर अपने 5वां सेमेस्टर को अपने ही पैसे से कमा के पढ़ सकते हैं। तो इतना ज़्यादा इंडस्ट्री ये आगे है। और बीएससी आईटी सीएस, ये तो जानते हैं कंप्यूटर का युग चल रहा है। आज के समय में कंप्यूटर के पास जो विशेषज्ञ हैं वो लोग लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं कि कंप्यूटर के नाम पर एक्सपर्ट जैसा इंस्टीट्यूट एक छोटे से गांव में चल रहा है। ये रुधौली एक छोटा सा गांव ही है ना। तो इसकी तुलना में बस्ती इसकी तुलना में 50 गुना आगे है, पता है कि नहीं आपको? 50 गुना। अगर यहाँ पे 200 स्टूडेंट पूरे रुधौली में पढ़ रहे हैं तो वहां पे कम से कम 1000 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, है ना। बहुत ज्यादा 2000 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सब कोर्स कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा क्या है कि इसमें भी आपका 8 सेमेस्टर हो गया कि नहीं हो गया। 8 सेमेस्टर में अगर एक सेमेस्टर में आपके खर्चे अगर 10,000 पड़ जाए तो 8 सेमेस्टर का कितना खर्चा हो जा रहा है? 80,000 रुपया हो जा रहा है बीए करने में। खाली ये करेंगे तो 90,000, ये करेंगे 1 लाख, तो लगभग 1 लाख रुपया यहाँ खर्च हो रहा है। लेकिन जरा इसकी बात कर लेते हैं। मैं इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से यहाँ से डायरेक्ट आपको मैं वो कराता हूँ। आज एक स्टूडेंट का हमारे यहाँ बीए का एग्जाम भी है, तो बीसीए जो ये है इसका फीस में मात्र 12,800 सेमेस्टर लेता हूँ, यानी 12 ये तो इसका फीस है प्लस 500 रुपया महीना लेता हूँ, यानी कि 6 तरीके 18,000, यानी लगभग 1 लाख रुपए के अंदर आपका बीसीए हो जा रहा है। 90-95 हजार में बीसीए हो जा रहा है यहाँ पे। बीएससी आईटी भी करेंगे, सेम वही बात है, ये भी करेंगे सीएस और होटल मैनेजमेंट तो अभी यहाँ नहीं होता है। होटल मैनेजमेंट के लिए थोड़ा शहर में जाना पड़ेगा। बट ये कि आपके लिए सब बहुत सारी लाइनें हैं। इसके अलावा अगर किसी को लगता है कि हमें अपने जीवन में जल्दी से जल्दी नौकरी जॉब कुछ करना है तो उसके पास कंप्यूटर के कोर्स, जैसे आपने एडीसीए किया, एडीसीए कर सकते हैं। टेक्निकल वालों के लिए बता रहे हैं, ये तुरंत ये लोग तो पढ़वाएंगे खाली, लेकिन इससे जॉब मिलेगा जल्दी जल्दी। तो ये क्या जॉब मिलेगा? एडीसीए करके जॉब कर सकते हैं। ओ लेवल सरकारी नौकरी में लगता है फॉर्म, तो इसके लिए उसको तो नहीं कहेंगे। हाँ, इसकी जगह पे तो आपको आईटीआई कर लेना चाहिए, 2 साल का कोर्स है। पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक जो होता है 3 साल का कोर्स है। जैसे 3 साल का कोर्स पूरा करेंगे आप अपने नाम के आगे जूनियर इंजीनियर लिख सकते हैं, जेई लिख सकते हैं। नियम ये कहता है कि कोई भी अपने नाम के आगे इंजीनियर तब लिख सकता है जब वो 3 साल का टेक्निकल डिग्री कर लेता है ना। तो यहाँ पे टेक्निकल 3 साल का पूरा हो गया तो आप अपने नाम के आगे इंजीनियर अपना नाम लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो ऐसे इंजीनियर पलक सिंह तो लिख सकते हैं, ऐसे है कि नहीं। तो इस तरह हो पाएगा 3 ही साल में। और यहाँ 3 साल करने के बाद बीसीए करने के बाद भी लिख सकते हैं, एक ही टेक्निकल होता है ये भी। लेकिन ये पॉलिटेक्निक वाला मोस्टली टेक्निकल डिपार्टमेंट से होता है, ये गवर्नमेंट के, इस नाते इस पे एकदम इजीली आप लिख सकते हैं इंजीनियर फला फला, है ना। ऐसे तो ऐसे सब है। तो ये भी सब इंजीनियरिंग डिप्लोमा के बराबर होता है। और ये तो है, ये डिग्री है सब, ये डिप्लोमा है। अच्छा, एक अगर बीटेक कोई कर लेता तो 4 साल का बीटेक होता है, तो 4 साल बीटेक करने के बाद ऑलरेडी वो भी इंजीनियर हो जाता है। तो ये इस तरह से चीजें बदल गई हैं, है ना। तो ये सब चीजों को पहले से है जानते रहा करिए। तो यानी कि टेक्निकल में जा सकते हैं। अच्छा, इन सब चीज़ों को तो नौकरी करने के लिए, जॉब करने के लिए लोग जाते हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे कि इंटर के बाद आप एक बहुत बेहतरीन कोई काम सीख लीजिए, जैसे मोबाइल रिपेयरिंग सीख लीजिए, दुकान खोल लीजिए। बिल्डिंग का काम सीख लीजिए, दुकान खोल लीजिए। कोई फर्नीचर मेंशन विदेश से ला करके, चाइना से ला के इंडिया में बेचिए, वो सब चीज़ों का शॉप डाल सकते हैं। ऐसा मत सोचिए कि यहाँ पे खाली बस्ती में गरीब गरीब रहते ना, 30-30 हजार का चेयर खरीदने वाले लोग बस्ती में हैं। तो आपके शहर के आसपास बहुत सारे अमीर लोग हैं। केवल आप अमीरों को टारगेट करेंगे तो आप हमेशा अमीर रहेंगे, है ना। तो ऐसे छोटे बड़े हर तरह के काम जिस लेवल का आप सीखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, देख करके आएंगे, सीख करके। बिना सीखे अगर आप सोचो कि हम डायरेक्ट ऐसे लाभ खोलें तो आप वही रहेंगे जैसे लोकल में आप एक कुएं के अंदर हैं, वहीं के अंदर का बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन संसार को तो आपने देखा ही नहीं। पहले जाके दिल्ली, इलाहाबाद, गोरखपुर, लखनऊ सब जगह चेक करिए कि वहां पे मार्केट कैसे लोग चला रहे हैं, कैसे बिजनेस चला रहे हैं। जब उन सब चीजों को सीख जाएंगे तब जा करके आप यहाँ पे जब करेंगे तो आपके अंदर एक विजन रहेगा कि हमें उसी तरह बनना है, सेम उसी तरह, उसी की तरह कॉपी करना है। पहले मॉल क्या हुआ करता था, बड़े बड़े शहर में होते थे। आज बस्ती में आ गया है कि नहीं आ गया है? कोई गया है बस्ती में मॉल में? अच्छा, कई लोग गए, वाह। तो उसमें देखिए कितना फैसिलिटी है ना, कितना शानदार बना हुआ है। ऐसे सब परिकल्पनाएं कर रहे हैं लोग अपने शहर में, छोटे छोटे जगहों पर भी छोटे मॉल्स खोल रहे हैं। तो ये मॉल्स ना क्या करता है, मार्केट का बहुत सारा हिस्सा अकेले सेल करने लगता है। तो वैसे ही बड़ी सोच तब आएगी जब आप बड़े जगहों पर घूम करके आएंगे। रुधौली में रह करके खाली सोचिए कि हम ही कुल जानते हैं, तो ये अपना ईगो को डिलीट कर दीजिए। तुम कुछ नहीं जानते हो। जो बाहर नहीं रहा 4 साल 10 साल, वो कुछ नहीं जानता बनता।
जो जाएगा 4 साल 6 साल बाहर रहेगा तो पहली बात वो आत्मनिर्भर हो जाएगा, दूसरा बात वो ऑब्जर्व करेगा कि यार दुनिया में ऐसे हो रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, सब लोग तो बिजी हैं, हम ही तो खाली अकेले खाली हैं, तो अगले दिन से काम पे लग जाएगा, है ना। तो इसीलिए ऐसा करने के लिए रुधौली के क्षेत्र के बच्चों को चाहिए कि एक्सपर्ट ज्वाइन करें, पहले तो एडीसीए पूरा करें, जहां पर इस तरह की चर्चाएं आपसे होती हैं और खुले तरीके से होती हैं कि आप करना क्या चाहते हैं और क्या बनने वाले हो, क्योंकि अगला 3 साल जो आप करेंगे सीखेंगे दरअसल वही आप बनोगे, है कि नहीं। तो यही सब चीजें थी। थैंक यू बस मेरे।